नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज चौहान। तो साथियों, इस समय मैं हूं गढ़वाल घाट रोड में और हमारे गढ़वाल घाट में जो रोड है इसको आए हुए 4 साल का वक्त हो गया। इस समय मैं मौजूद हूं अपने ग्राम सभा गढ़वाल घाट की सड़कों में। तो साथियों, किस तरह से हमारे गांव की जो सड़क है इसका जो है पूरा हाल हो रखा है। इसी संदर्भ में हमारे साथ ग्राम प्रधान श्री किशन सिंह कोटवाल हैं और क्या कहते हैं सड़क के बारे में। नमस्ते सर, जिस तरह से देखिए हम गढ़वाल घाट की रोड को देख रहे हैं सर, बहुत बेकार बुरा हाल हो रखा है सर। तो ये जो है क्या कारण है सर कि ये रोड इतनी जल्दी ख़राब भी हो गई है, क्योंकि आए हुए 4 साल भी नहीं हुए हैं मात्र। यहाँ पे जो हमारे पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के जो विभाग हैं, उनके जो हमारे जो अधिकारी हैं, एक्शन साहब हैं, ए साहब और जे साहब, सब इनकी लापरवाही के कारण ग्राम पंचायत गढ़वाल घाट को इस रोड से बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत गढ़वाल घाट में तकरीबन 3000 की जनसंख्या वाला गांव है और 9 किलोमीटर रोड हमारे गांव में ही घूम रखी है। लेकिन 2-4 साल पहले जब ये रोड की कटिंग की गई थी, इस रोड में तकरीबन 5 स्थानों पर डंपिंग जोन था, लेकिन विभाग ने एक भी स्थान पर डंपिंग नहीं करवाई गई जी। सीधा यहाँ पे जीएसपी लगाकर हमारे गांव की पूरी ज़मीन खेती किसानों की क्षतिग्रस्त की गई, व्यक्तिगत मकान क्षतिग्रस्त किए गए। हमारी ग्राम पंचायत की जितनी सारी संपत्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे देवी माँ का मंदिर है यहाँ पे हमारे 2 रैन बसेरे थे, मंदिर थे और यहाँ पे बुरी ढंग से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। अभी तक विभाग ने उनका कोई न मुआवजा बनाया न मुआवजा दिया। और इसके बाद हमारे जितने संपर्क मार्ग थे, 9 किलोमीटर में तकरीबन हमारे 10-15 संपर्क मार्ग थे जो हमारे अश्वमार्ग थे, हमारी जनता के लिए एक दूसरे मोहल्ले में खेतों में जाने के लिए रास्ते थे। लेकिन विभाग ने अभी तक कहीं पे रास्ता नहीं बनवाए। हमारी सिंचाई लाइन थी जल संस्थान की और वहाँ पे भी सिंचाई लाइन से हमारी पाइप लाइन ध्वस्त हो गई, अभी तक वो पाइप लाइन नहीं बन पाई। हमारे स्कूल के रास्ते थे हमारे यहाँ से, और यहाँ पे हमारे 2 स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल। यहाँ पे मेरे गांव की पूरी जनता का यहाँ से रास्ता था, लेकिन रास्ता पूरी ढंग से डैमेज हो रखा है। जितना हो सके, जितना संभव होता, मैंने अपने मनरेगा के तहत बनाए ताकि जनता को परेशानी न पड़े। लेकिन विभाग ने अभी तक वो रास्ते हमारे बना के नहीं दिए। मुझे बहुत दुख होता है कि अगर उस टाइम को प्रतिनिधि रहा होगा तो उसका फर्ज जनता के लिए ये था कि वो संबंधित विभाग को सूचना करें, संबंधित विभाग को इसके संज्ञान लें कि हमारे गाँव में जब इसमें डंपिंग है, इसमें डंपिंग क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर किसी भी प्रतिनिधि भाई ने किसी विभाग को सूचना कर रखा है, उसकी एक रिसिप्ट जनता को दिखाएंगे आपने उस दौरान क्या है, किसी विभाग को इसमें अवगत कराया कि आप डंपिंग क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। क्योंकि इसमें डंपिंग जो ने डीपीआर में जो कम से कम 68 लाख रुपए विभाग ने रखी है। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रही वो 68 लाख रुपए गए कहाँ। न तो कहीं पे डंपिंग की गई जी, न कहीं पे आज जब डंपिंग जोन होता तो मैं समझता आज आपदा से हमारी रोड की हालत सेम वैसी हो गई जैसी पहली कंडीशन थी। इतनी मिट्टियाँ पड़ रखी है, इतनी गाड़ी चलने लायक रास्ता नहीं है। बड़ी मुसीबत से यहाँ पे लोग रात को निकल रहे हैं कोई रास्ते में रोडों पे। तो हमने जनता ने रोड के लिए इसलिए मांग की हम परेशानी झेलेंगे, क्योंकि विभाग ने यहाँ पे जो भी हमारे साथ बर्ताव किया अच्छा नहीं किया। पीएमजीएसवाई के जितने अधिकारीगण हैं, एक्शन साहब है, ए साहब है, जे साहब है, उन्होंने जनता के साथ गलत बर्ताव किया है। हमारी एक बस्ती है बौनी नाम के तोप में, तो वहाँ पे कम से कम 5 किलोमीटर में रोड से वो पैदल जा रहे हैं। अगर ये पीएमजीएसवाई की रोड आई तो क्या इस सर्वे के आधार पर क्या उस बस्ती को नहीं जोड़ा जाना था। लेकिन विभाग ने आपसी विवाद के कारण किसी व्यक्ति का निजी तौर से उस बस्ती के लिए रोड से वंचित किया, एरो लगा दिया आगे बस्ती के लिए, रोड कागजों से घुमा दी 2 किलोमीटर पहले। वो बस्ती बिगर रोड की, उनके पास कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं प्रधान हो गया, मुझे वो दुख है, लेकिन मेरे स्तर का वो है ही नहीं है। लेकिन विभाग इस प्रकार की जनता के साथ बर्ताव कर रहा, हमें विश्वास नहीं, उम्मीद नहीं है। मैं अपने जिलाधिकारी महोदय और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूँ, इस प्रकार से जनता के साथ अगर विभाग बर्ताव करता है इस पर संज्ञान लें और मैं जनता के साथ मदद करें। हम ये कामना करता हूँ, इस प्रकार कृत्य नहीं होने चाहिए जनता के साथ। सर, जिस तरह से जो है जब से ये रोड बनी है गढ़वाल घाट की और हर बारिश के मौसम में ये सड़कें टूटती रहती है, क्या आपने विभाग तक की आवाज़ भी उठाई है कि इसको साफ करें? हमने कई बार विभाग को लिखित प्रस्ताव दे रखे हैं, जो मेरे पास रिसीविंग भी है। अगर जहाँ पे जांच का विषय आएगा मैं अपनी रिसीविंग दिखाऊँ। हर बार मैंने विभाग को अवगत कराया, मैंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया, जनता ने भी मेरा साथ दिया है और फिर भी विभाग ने नहीं मानी। जहाँ पे दीवारें लगा रखी है विभाग के द्वारा, तो वहाँ पे हमारी लोकल जो बजरी मिट्टी वाली उसे दीवार लगाई गई, वो 2 महीने में नीचे टूट गई।
अगर डीपीआर में इसमें करेसर की बजरी है, रेत, अगर उससे पुश्ता लगा होता तो ये आज ऐसी डैमेज नहीं होती है। लेकिन घरेलू बजरी, मिट्टी वाली बजरी से वहाँ पुश्ता लगाए गए, वो 2 महीने में नीचे टूट गए। आजकल रोड की हालत ऐसी हो गई। अगर पुश्ते टूट भी रहे हैं सर, तो नीचे से जैसे भी वो सड़क को साफ भी तो नहीं कर रहा है। ये भी बहुत बड़ी समस्या का विषय है ये। मैंने कई बार एक्शन साहब से इसमें वार्ता कर रखी है, कई बार बताया कि यहाँ पे इतनी सारे झाड़ी बन रखी है, बैंडों पे कहीं पे इतना झाड़ी दिख नहीं रहा, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोड पता नहीं लग पा रहा है कि कच्ची रोड की पक्की रोड है। और इतनी आपदा से यहाँ इतनी बुरी ढंग से हो गई, लेकिन विभाग यहाँ पे जीएसपी लाने के लिए तैयार नहीं है, जनता की कोई शुद्ध सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक ग्राम प्रधान को वहाँ पे जा के ऑफिस में चक्कर खा मैं थक गया। अब मैं करूँ क्या, मेरे पास क्या चारा बच गया इसके अलावा। मैं अपना यही उम्मीद कर सकता हूँ अपने जिलाधिकारी साहब है, मुख्यमंत्री साहब है, जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, इस पर संज्ञान लें, जनता की समस्या का समाधान करें, ये उम्मीद करता हूँ। आज अगर कहीं पे 5 स्थानों पर डंपिंग की होती तो आज ये मिट्टी जो दाएं बाएं पड़ी हुई है उस स्थान पे वहाँ पे डंपिंग किया जाती। और इस रोड पे कम से गाड़ी घुमाने के लिए जगह नहीं, अगर हमारी बस आगे नहीं है। अगर डंपिंग कहीं पे होता तो वहाँ पे हमारे गांव में बस भी घूमती थी, ट्रक भी घूमता था। अब आदमी को बड़ी गाड़ी को घुमाने के लिए 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, घुमा के लाना पड़ता था। लेकिन अब ये रोड की डैमेज ऐसे हो गई। मैं विभाग से निवेदन करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ और मेरे गांव की जनता से भी मैं अनुरोध करता हूँ, अगर इस प्रकार के ये विभाग हमारे साथ कार्रवाई करते हैं, दोबारा इस मिट्टी को अगर हमारे खेतों में डालते हैं, हमारे मकान को क्षति पहुँचाते हैं, तो हम क्या संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे, धरना प्रदर्शन के लिए विभाग के खिलाफ इस लड़ने। क्योंकि बिगड़ लड़के कुछ नहीं होगा, विभाग तब तक सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जनता की समस्या का समाधान विभाग नहीं कर सकता, इतना मुझे पूरे विश्वास है। क्योंकि जनता जब तक अपना आक्रोश नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये इसी प्रकार हमारे खेत दबाएंगे जिस प्रकार अभी दबाए हैं। पूरे खेत 9 किलोमीटर में कहीं पे डंपिंग नहीं है। अगर कोई विभाग बोलता है यहाँ पे डंपिंग, मुझे दिखाए कहाँ पे डंपिंग हो रखी है। जी। तो अगर डीपीआर में नहीं, 68 लाख रुपए यहाँ कहाँ गए, मुझे समझ में यही नहीं आ रहा। दोबारा मैं विभाग से निवेदन करता हूँ, अगर मेरे ग्राम पंचायत के 9 किलोमीटर अंतर्गत कहीं पे बाहर मिट्टी डाली और किसी जगह पे मिट्टी डाली, मैं सख्ती से कार्रवाई करूँगा, आक्रोश होकर धरना प्रदर्शन करूँगा। तो साथियों, आप सुन रहे थे श्री बिशन सिंह कोटवाल, ग्राम सभा गढ़वालगढ़ के प्रधान को। तो साथियों, आप ये देख सकते हैं कि सड़क का किस तरह से जो है यहाँ पर बुरे हाल हो रखे हैं।